किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। जैसे वो जंगल में एकांत रहता है, ऐसे समाज में एकांत रहता है। गुरु कृपा पात्र, ये स्वभाव में लाइए असंगता। एकस चरण रहस्चित्त मनंत से एक दृष्टि हो जाती है। लाखों चेहरों को देखने के बाद भी इसी जन्म में भगवदानंद का अनुभव करना है तो बहुत जरूरी ये सूत्र है जो पूज्य बाबा कह रहे हैं। 7वां अपरिग्रह, उसका संचय करने का स्वभाव नहीं, संचय करने के स्वभाव से वो रहित हो जाता है। जब जो आवश्यकता होगी प्रभु दे देंगे, संचय क्या करना है। और आप दें या ना दें हमारी चिंता नहीं। वो कह रहे योगक्षेमम वाहम्य, हम वो खुद देखें। हमारे जीवन का लक्ष्य उनकी आज्ञा का पालन करना। अब इस जीवन का भार उनके ऊपर है। कोई कह सकता है गृहस्थी में ऐसा कैसे? गृहस्थी में जिसने कर दिया, महान संत चरित्र लिखे हुए हैं, पढ़ के देख लो। बेटी के यहां भात भरने जा रहे हैं तो ठाकुर जी भर रहे हैं, बेटे का ब्याह है तो ठाकुर जी चल रहे हैं साफा बांधे, कोई जान नहीं पा रहा कि ठाकुर जी है। भार आपको, हमारा कर्तव्य आपका चिंतन और आपकी आज्ञा का पालन। आप सब देखें बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। और विरक्त को एकदम आकाश छोड़ती। ये बहुत अमृतमयी वृत्ति है, माधुकरी वृत्ति से भी श्रेष्ठ आकाश वृत्ति। आप जो हमारे सामने भेजेंगे वही पाएंगे, अन्यथा नहीं। ऐसे भी नहीं। एक है माधुकरी वृत्ति और एक ये है आकाश वृत्ति, मतलब भगवत विधान से आएगा जो आएगा। जैसे अपने लोग सब हैं आकाश वृत्ति में है, अब प्रभु की इच्छा से है तो आज वो ऐसा पवा दे रहे हैं, उनकी इच्छा है आज ऐसा। और जब उनकी इच्छा ना हो तो सब बैठ करके चरणामृत लेके राधा नाम कीर्तन करें। उन्हीं की व्यवस्था से है, किसी से किसी का यहाँ ऐसा नहीं है कि अमुक के द्वारा नहीं। हमारे प्रियालाल से प्रेरित होकर कोई जैसे तो चल रहा है, हमारा किसी व्यक्ति से नहीं चल रहा, प्रियालाल से चल रहा। तो प्रियालाल जब जहां से जैसे आते हैं, जिस रूप में जो देते हैं उसी से व्यवस्था। आकाश वृत्ति तब मानी जाएगी आकाश वृत्ति जब किसी को संकेत भी न किया जाए कि ऐसा, थोड़ा संकेत भी नहीं। और इस बात के लिए बहुत कड़ाई से यहां है कि अगर कभी किसी को कोई संकेत करते मिल जाए तो ये समझ लेना कि वो हमारे सिद्धांत के विपरीत अपराध कर रहा है, और वो जरूर हमें सूचना दी जाए। संकेत भी नहीं कि आज आप संतों को भोजन करा दीजिए, संकेत भी नहीं। हाँ, कोई प्रार्थना करता है, ठीक है, आप जो दे देते हैं उसी से हम संतों को पवा देते हैं। अगर 1 रुपया आता है तो 1 रुपये में भी भंडारा हो जाएगा। 1 रुपये का नमक ले आओ, दाल में डाल दो, सब संतों को पवाने को हो जाएगा। हमारा भगवत विधान से चले। आकाश वृत्ति बहुत अमृतमयी वृत्ति होती है, और बड़ी निश्चिंतता होती है इसमें, और बड़ी क्षमता होती है इसमें। कई दिन न मिलने पर भी कोई निराशा नहीं होती थी काशी में। अपरिग्रह, अपने लिए शरीर सुख के लिए संचय ना करें, ये वृत्ति आ जाती है। गृहस्थ में भी रहते हुए अपने लिए नहीं, ये परिवार है, अतिथि है, उनके लिए। अपने भोग वासना का गुरु कृपा पात्र के हृदय में स्थान नहीं रह जाता है, तभी कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, हर स्थिति में शांत रहता है, मृदु स्वभाव रहता है। जो अहम लिए तो बहुत उसमें क्रूरता होती है, कठोरता होती है, बड़ी उसमें जलन होती। काहे को जलो, आनंद मगन रहो। अपरिग्रह। 8वां परम संतोष उसके हृदय में जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये बोध हो जाता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी प्रभु वो मेरा है। जिस समय जैसी परिस्थिति उसको संभालना बहुत अच्छी तरह, सच्ची कहते हैं। आप केवल निश्चिंत होकर शरणागत रहें, बहुत अच्छे से व्यवहार कराते। हमें तो देख के आश्चर्य होता है, जब सब सोते हैं तब वो लगे कोई कीर्तन कर रहा है, अखंड कीर्तन चलता है। जगो, कब तक सोते रहोगे? ये नींद का
शत्रुवत व्यवहार है आपके जीवन को नष्ट करने का। बहुत इस पर बहुत लड़ा गया है नींद पर। हाँ, सच्ची कहते हैं, ये दरिद्रता है, ये बहुत बड़ी जीवन की हानि है। आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा, आपके सब अंग जो क्रियाशील होने चाहिए, आप सुषुप्ति में आप उन जीवन को, जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे। थोड़ा सा युक्ताहार विहार से थोड़ा सा नींद ले लो, जरूरी है। 3 घंटे ले लो, 4 घंटे ले लो, ये पड़े रहना बहुत दरिद्रता है। ये नींद जो है ये हमें भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा पहुंचाती है, तमोगुण का लक्षण है, इसमें उठना चाहिए। 11वां है, जो गुरु कृपा पात्र है उसके हृदय में 3 दंड प्रकाशित हो जाते हैं। 3 दंड, मनोदंड, वागदंड और कर्मदंड, ये प्रकाशित हो जाते हैं। मनोदंड, उसकी ताकत नहीं मन की कि कुछ विपरीत सोचवा सके। वागदंड, वाणी की ताकत नहीं कि कुछ बुलवा सके गलत। और कर्मदंड, शरीर की ताकत नहीं कि कुछ गलत करवा सके। ये 3 दंड उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। और आप प्राय देखते हैं काशी के संन्यास मार्ग में जो दंड दिया जाता है उन्हें त्रिदंडी स्वामी कहा जाता है। एकादश स्कंद में भागवत में लिखा है, यही मन का निसंकल्प होना दंड, वाणी का मौन होना दंड और कर्म का न्यास कर देना, त्याग कर देना। अगर ये 3 दंड है तो त्रिदंड लेना सार्थक हुआ। तो यहां कह रहे गुरु कृपा पात्र के अंदर 3 दंड जागृत हो जाते हैं। मनोदंड, मन की ताकत नहीं कि आज्ञा के विपरीत चल सके। वागदंड, वाणी की ताकत नहीं कि फजूल की वार्ता, बेकार की वार्ता, गलत अश्लील भाषण या ऐसा प्रपंच वार्ता, ग्राम्य कथा, निंदा स्तुति, ये सब नहीं। वागदंड। कर्मदंड, शास्त्र विरुद्ध आचरण उससे हो ही नहीं सकते, भूल न दे कुमारक पाऊं। 12वां, गुरु कृपा पात्र के ध्यान में आराध्य देव झलकते हैं, झलकने लगते हैं। ये गुरु कृपा से ही होता है। आराध्य देव उसके ध्यान में, जैसे हम आंख खुले हुए तो ऐसे आंख खुली हो तो आपके भाव में वो विराजमान है। वहां ये ध्यान नहीं करना कि आंख मूंद कर कैसे चरणारविंद, ऐसे खुली आंख में सांवले चरणारविंद, गोरे चरणारविंद, उनका पीतांबर नीलांबर पूरा गुरु कृपा से हो हर समय भाव देह में। अगर अंदर से देहाभिमान, देह धर्म, तो फिर ये नहीं आएगा। और जब अंदर से अपने भाव में, तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, चाहे आंख खुली हो, चाहे बंद हो, चाहे बहिर्मुख हो, चाहे अंतर्मुख हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु कृपा पात्र में प्रभु का, आराध्य देव का, उनका ध्यान बसर वही रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। हर समय रूप विराजमान हो जाता है गुरु कृपा पात्र में। अब आपने तो समझ ही लिया होगा कि गुरु का कृपा पात्र व्यक्ति अपने अंदर किन किन गुणों को धारण करता है और वही गुण धीरे धीरे उसे प्रभु का कृपा पात्र बना देते हैं। जय श्री राधा वल्लभ।